आई की स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, जिसमें हमने यूनिट 1 स्टार्ट की थी। यूनिट 1 के 3 पार्ट थे। पार्ट ए अम्ल क्षार, पार्ट बी अजलीय विलायक, और पार्ट सी ऑक्सीकरण अपचयन। देखिए, मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पार्ट बी अजलीय विलायक की जगह पर मैंने यहाँ पर अम्लीय विलायक लिखा दिया था, वो गलती से लिखा दिया था। यहाँ पर अजलीय विलायक होगा, तो पार्ट बी अजलीय विलायक है। हमने पार्ट ए अम्ल क्षार पढ़ लिया है, जिसके अंदर हमने अलग अलग अवधारणा, आर्रेनियस अवधारणा, ब्रास्टिलोरी अवधारणा, लुईस अवधारणा, लक्स फ्लड अवधारणा या विलायक सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत हमने अम्ल और क्षार को के अंदर पढ़ लिए हैं कि अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन का त्याग करते हैं, और क्षार वो होते हैं जो OH- आयन का त्याग करते हैं या जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देते हैं, और यह क्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट बी अजलीय विलायक की। तो शुरू करते हैं अजलीय विलायक। तो अजलीय विलायक क्या होते हैं, बात करते हैं अजलीय विलायक की। तो अजलीय विलायक क्या होते हैं, ऐसे विलायक या फिर कह सकते हैं कि जल के अतिरिक्त ऐसे विलायक जिनका उपयोग भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों के अंदर विलायक के रूप में किया जाता है, वह अजलीय विलायक कहलाते हैं। देखिए, अधिकतर हम जब विलायक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जल आता है। तो जलीय ऐसे विलायक जिसके अंदर जल का उपयोग किया जाता है वो तो जलीय विलायक होगा। तो ऐसे विलायक जिसके अंदर जल का उपयोग नहीं किया जा रहा है, भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों के अंदर जल का उपयोग नहीं किया जा रहा है, और भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों के अंदर जल के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है, तो वह अजलीय विलायक कहलाते हैं। ठीक है, कि ऐसे विलायक, जल के अतिरिक्त ऐसे विलायक जिनका उपयोग भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों के अंदर विलायक के रूप में किया जाता है, अजलीय विलायक कहलाते हैं। अब अजलीय विलायक क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अजलीय विलायक 2 प्रकार के होते हैं। यह अजलीय विलायक के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्रोटोनिक प्रकृति के आधार पर। दूसरा होता है आयनन प्रकृति के आधार पर। अब प्रोटोनिक प्रकृति के आधार पर विलायक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोटोनिक, दूसरा होता है अप्रोटोनिक। और आयनन प्रकृति के आधार पर भी विलायक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आयननकारी, और दूसरा होता है अआयननकारी। तो ऐसे जल के अतिरिक्त ऐसे विलायक जिनका उपयोग भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों के अंदर विलायक के रूप में किया जाता है, अजलीय विलायक कहलाते हैं। अजलीय विलायक 2 प्रकार के होते हैं, प्रोटोनिक प्रकृति के आधार पर, या ऐसा कह सकते हैं प्रोटॉन ग्रहण करने या प्रोटॉन त्यागने की प्रकृति के आधार पर। दूसरा होता है आयनन प्रकृति के आधार पर। अब प्रोटोनिक प्रकृति के आधार पर भी विलायक 2 प्रकार के होते हैं, प्रोटोनिक और अप्रोटोनिक। आयनन प्रकृति के आधार पर विलायक 2 प्रकार के होते हैं, आयननकारी और अआयननकारी विलायक। अब प्रोटोनिक प्रकृति के आधार पर भी विलायक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अम्लीय, दूसरा होता है क्षारीय,
और तीसरा होता है उभयधर्मी। अम्लीय विलायक को प्रोटोनोजेनिक विलायक भी कहा जाता है, प्रोटोजेनिक विलायक। और क्षारीय विलायक को प्रोटोफिलिक विलायक कहा जाता है। और उभयधर्मी को उभयधर्मी कहते हैं। तो अजलीय विलायक दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोनिक प्रकृति के आधार पर और आयनन प्रकृति के आधार पर। प्रोटोनिक प्रकृति के आधार पर विलायक दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोनिक और अप्रोटोनिक। और आयनन प्रकृति के आधार पर विलायक दो प्रकार के होते हैं, आयननकारी और अआयननकारी। प्रोटोनिक प्रकृति यानी प्रोटोनिक के भी तीन प्रकार होते हैं, एक होता है अम्लीय, क्षारीय और उभयधर्मी। अम्लीय को प्रोटोजेनिक बोलते हैं और क्षारीय को प्रोटोफिलिक विलायक कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब बात करते हैं अम्लीय विलायक या प्रोटोजेनिक विलायक की। तो अम्लीय विलायक कैसे क्या होते हैं कि वे ऐसे विलायक जो आसानी से H+ आयन का दान कर देते हैं वो प्रोटोजेनिक विलायक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे विलायक जो आसानी से H+ का त्याग कर देते हैं वह प्रोटोजेनिक विलायक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है H2SO4 है। H2SO4 आसानी से H+ का त्याग कर देता है या दान कर देता है। और एक है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इनके एग्जाम्पल है जो आसानी से H+ का दान कर देते हैं या प्रोटोजेनिक विलायक कहलाते हैं। दूसरा विलायक होता है प्रोटोफिलिक विलायक या क्षारीय विलायक। तो ऐसे विलायक जो अम्लीय विलायक तो ऐसा है जो आसानी से H+ का त्याग कर रहा है। तो क्षारीय विलायक में क्या होगा कि ऐसा विलायक जो आसानी से H+ को ग्रहण कर लेगा वह प्रोटोफिलिक विलायक कहलाएगा। तो इसका आसानी से H+ को कौन ग्रहण करेगा? अमोनिया। तो अमोनिया प्रोटोफिलिक विलायक का उदाहरण है। अब बात करते हैं उभयधर्मी विलायक की। तो उभयधर्मी विलायक क्या होते हैं? तो ऐसे विलायक जो ना तो H+ का दान करते हैं और ना ही H+ को ग्रहण करते हैं वह उभयधर्मी विलायक कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा एसिटिक एसिड CH3COOH। अम्लीय विलायक में क्या है या प्रोटोजेनिक विलायक के अंदर ऐसे विलायक जो आसानी से H+ का दान करते हैं वह अम्लीय विलायक या प्रोटोजेनिक विलायक होते हैं। क्षारीय विलायक में क्या है? प्रोटोफिलिक विलायक। ऐसे विलायक जो आसानी से H+ को ग्रहण करते हैं वह प्रोटोफिलिक विलायक होते हैं। उभयधर्मी विलायक ऐसे विलायक होते हैं जो ना तो H+ को ग्रहण करते हैं और ना ही H+ आयन का त्याग करते हैं, वह उभयधर्मी विलायक होते हैं। अब अप्रोटोनिक विलायक क्या होते हैं? नहीं, उभयधर्मी विलायक ऐसे विलायक होते हैं जो आसानी से H+ आयन भी दे देते हैं और एक H+ आयन को ग्रहण भी कर लेते हैं। ठीक है, उभयधर्मी विलायक ऐसे विलायक होते हैं जो आसानी से H+ को ग्रहण भी कर लेते हैं और आसानी से H+ का दान भी कर देते हैं। ऐसे विलायक उभयधर्मी विलायक कहलाते हैं। और अप्रोटोनिक विलायक क्या होते हैं? ऐसे विलायक जो ना तो H+ को ग्रहण करते हैं और ना ही H+ का त्याग करते हैं, यह अप्रोटोनिक विलायक कहलाते हैं। ठीक है, उभयधर्मी विलायक ऐसे विलायक है जो आसानी से H+ को भी ग्रहण कर लेते हैं और आसानी से H+ का दान भी कर देते हैं। यह उभयधर्मी विलायक होते हैं जो दोनों करते हैं, ग्रहण भी कर देते हैं और दान भी कर लेते हैं। ऐसे विलायक उभयधर्मी विलायक होते हैं। और ऐसे विलायक जो ना तो H+ को ग्रहण करते हैं और ना ही H+ का त्याग करते हैं वह अप्रोटोनिक विलायक कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आयनन प्रकृति के आधार पर विलायक। तो आयनन प्रकृति के आधार पर विलायक दो प्रकार के हैं, आयननकारी और अआयननकारी। आयननकारी विलायक ऐसे विलायक जो स्वतः आयनित होकर धनायन और ऋणायन का निर्माण करते हैं वह आयननकारी विलायक होते हैं। देखिए समझिए, जैसे अमोनिया है तो अमोनिया का स्वतः आयनन कैसे होता है? मैंने पहले भी बताया था आपको। तो अमोनिया का स्वतः आयनन होता है NH4+ और NH2- में। तो ऐसे विलायक जो आसानी से धनायन और ऋणायन का निर्माण कर लेते हैं वो आयननकारी विलायक कहलाते हैं। एक और देखिए SO2 है। SO2 का आयनन कैसे होता है? SO2+ SO2 आयन में। अगला है आयननकारी विलायक। अआयननकारी विलायक तो ऐसे विलायक जो आसानी से धनायन और स्वतः आयनित नहीं होते। ठीक है, ऐसे विलायक जो स्वतः आयनित नहीं होते वह अआयननकारी विलायक होते हैं। अब स्वतः आयनित कौन से विलायक नहीं होंगे? सहसंयोजक बंध जिसमें पाया जाएगा वह अआयननकारी विलायक होंगे, जैसे C6H6 है
और CCl4 है। ऐसे जो विलायक जिनका आयननकारी विलायक ऐसे विलायक होते हैं जिनका स्वतः आयनन नहीं होता है, वह आयननकारी विलायक कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रोटोनिक प्रकृति के आधार पर अजलीय विलायक ऐसे विलायक, जल के अतिरिक्त ऐसे विलायक जिनका उपयोग भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों के अंदर विलायक के रूप में किया जाता है, अजलीय विलायक कहलाते हैं। अब अजलीय विलायक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोटोनिक प्रकृति के आधार पर और एक होता है आयनन प्रकृति के आधार पर। प्रोटोनिक प्रकृति के आधार पर विलायक दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोनिक और अप्रोटोनिक। प्रोटोनिक विलायक जो होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं, अम्लीय विलायक, क्षारीय विलायक और उभयधर्मी विलायक। अम्लीय विलायक को प्रोटोजेनिक विलायक कहते हैं। अम्लीय विलायक ऐसे विलायक होते हैं जो आसानी से H+ का दान कर देते हैं, वह प्रोटोजेनिक विलायक होते हैं, जैसे H2SO4, हाइड्रोजन फ्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्षारीय या प्रोटोफिलिक विलायक, तो ऐसे विलायक जो आसानी से H+ को ग्रहण कर लेते हैं वह प्रोटोफिलिक विलायक कहलाते हैं, जैसे अमोनिया। उभयधर्मी विलायक जो आसानी से H+ को ग्रहण भी कर लेते हैं और H+ का दान भी कर देते हैं, वह उभयधर्मी विलायक होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड। आयनन प्रकृति के आधार पर विलायक दो प्रकार के होते हैं, आयननकारी और अआयननकारी। तो आयननकारी विलायक ऐसे विलायक जिनका स्वतः आयनन हो जाता है और धनायन और ऋणायन का निर्माण होता है, वह आयननकारी विलायक होते हैं। और ऐसे विलायक जिनका स्वतः आयनन नहीं होता है, यानी मतलब सहसंयोजक बंध जिसमें पाया जाएगा, ऐसे विलायक सहसंयोजक बंध युक्त विलायक, इनका स्वतः आयनन नहीं होता है, तो C6H6 बेंजीन, CCl4, CH2 आदि विलायक। अगली क्लास के अंदर हम विलायक के भौतिक और रासायनिक गुणों की बात करेंगे। ठीक है।